हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को मेरे YouTube चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स में खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू चेक रिमेनिंग वॉच टाइम एंड रिमेनिंग सब्सक्राइबर फॉर स्टार्टिंग YouTube अर्निंग। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि आपने जो चैनल इनकम के लिए बनाया है उसके ऊपर कितना वॉच टाइम बाकी है और कितने सब्सक्राइबर रह गए हैं, उसके बाद आपकी इनकम शुरू होगी, वो आपने किस तरीके से चेक करना है। फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम सीखते हैं कि आपने अपने चैनल के ऊपर कैसे मालूम करना होता है कि रिमेनिंग सब्सक्राइबर कितने बाकी हैं और रिमेनिंग वॉच टाइम कितने बाकी हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं। फ्रेंड्स, एक मैंने अपना चैनल बनाया है फॉरेक्स पीके टेक्निकल ट्रेडिंग के ऊपर। इस चैनल को बनाए हुए मुझे तकरीबन 10 से 15 दिन हो गए। सबसे पहले मैं इस चैनल का चेक करूंगा कि इस चैनल का वॉच टाइम कितना अभी तक पूरा हो गया है और कितना बाकी है। तो फ्रेंड्स, मुझे उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मुझे अपने चैनल को लॉगिन करना है अपनी जीमेल से और उसके बाद मुझे कस्टमाइज चैनल के ऊपर आ जाना है या चैनल के अंदर आ जाना है। जैसे ही मैं अंदर आऊंगा तो एक जगह पर आपको अपने जो चैनल की सेटिंग है इसके अंदर एक जगह पर आपको मिलेगा मोनेटाइजेशन। आप इस मोनेटाइजेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मोनेटाइजेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो YouTube आपको आपका जो स्टेटस है वो दिखा रहा है। वो आपको बता रहा है कि जी आपकी जो इनकम कब शुरू होगी। आपकी इनकम तब शुरू होगी जब 1000 सब्सक्राइबर YouTube ने कहा था आपके होने चाहिए। उसमें से भी आप देख रहे हैं कि मेरे इस चैनल के ऊपर 140 सब्सक्राइबर मौजूद हैं और वॉच टाइम 4000 घंटे रिक्वायर्ड था, जिसमें से अभी तक 17 पूरा हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा वॉच टाइम अभी बाकी है। और ये लास्ट अपडेट कब हुआ? लास्ट अपडेट हुआ है ये 4 जून को। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने चेक करना होता है। अब फ्रेंड्स, मैं इसी तरीके से एक चैनल आपको और दिखाता हूं। फ्रेंड्स, ये चैनल मैंने अभी एक न्यू बनाया है जिसका मैंने नाम रखा है रिकॉर्डेड बाय अरसलान। इसके अंदर मैं अपनी जो इंटरटेनमेंट की वीडियोज होती हैं मैं उनको डालता हूं। सिर्फ मकसद है आप लोगों को सिखाना। फ्रेंड्स, ये चैनल मैंने अभी न्यू बनाया है और मैंने इस चैनल के ऊपर मोनेटाइजेशन स्टेटस को ऑन ही नहीं किया। जब मोनेटाइजेशन स्टेटस ऑन ही नहीं होगा तो इनकम का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब आप कोई भी चैनल बनाते हैं, बनाने से पहले जब आप इस तरीके से काम कर लेते हैं तो उसके बाद आपने इस ऑप्शन को ऑन करना होता है, तब जाकर ये स्टेटस आपको मिलता है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक न्यू चैनल, अगर आपने कोई न्यू चैनल बनाया है और आपने मोनेटाइजेशन स्टेटस को ऑन नहीं किया तो सिखाऊंगा कि आपने मोनेटाइजेशन स्टेटस किस तरीके से ऑन करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस चैनल के अंदर एंटर हो जाता हूं ताकि आप लोगों को सिखा सकूं। फ्रेंड्स, इन दोनों चैनल्स के अंदर आप देखिएगा, एक चैनल के अंदर मोनेटाइजेशन स्टेटस जो था, जैसे कि ये वाला था, ये तो शो हो रहा था, लेकिन दूसरे चैनल के अंदर शो ही नहीं हो रहा होगा। उसका रीजन ये है कि मैंने अप्लाई ही नहीं किया मोनेटाइजेशन के लिए, मैंने ऑन ही नहीं किया उस नोटिफिकेशन को। अब मैं यहां पर आ जाता हूं जी कस्टमाइज चैनल। कस्टमाइज चैनल के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और अब मैं आ जाऊंगा इस वाले चैनल के मोनेटाइजेशन स्टेटस के ऊपर। फ्रेंड्स, अब आप जरा गौर कीजिएगा, मैं जब इस चैनल के मोनेटाइजेशन स्टेटस के ऊपर आऊंगा तो ये वाला मोनेटाइजेशन स्टेटस डिफरेंट है। वो कह रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, कि आप नहीं अप्लाई किया हुआ आपने। ठीक है, अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, सिंपल सी बात, आप इसको पढ़ लेना। सबसे पहले आपने अगर मोनेटाइजेशन के लिए प्रोसेस को स्टार्ट करना है तो आपने यहां पर एक जगह वो आपको कह रहा है कि जी अपनी लोकेशन को अपडेट करें। ठीक है, तब आपकी जो मोनेटाइजेशन स्टेटस है वो शो होगा। मिसाल के तौर पर आपने चैनल बना लिया, चैनल बनाने के बाद आप 5 महीने या 6 महीने इसको ऑन ही नहीं करते तो फिर मोनेटाइजेशन जो टाइम पीरियड है आपका स्टार्ट कैसे होगा। ठीक है, मैं कहता हूं जी मोनेटाइजेशन टाइम पीरियड, मैंने चैनल बनाया तो मेरा आज से स्टार्ट हो जाए। मैं जो भी वीडियोस डाल रहा हूं, मिसाल के तौर पर इस चैनल के ऊपर मैंने 7-8 वीडियोस डाली हुई हैं, अब ये मोनेटाइजेशन टाइम में काउंट नहीं हो रही है अभी तक। उसका रीजन ये है कि मैंने अप्लाई नहीं किया हुआ। अब मैं आकर इस पर अप्लाई करता हूं तो यहां पर सिंपल मैंने क्या करना है, जस्ट जी अपडेट लोकेशन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही अपडेट लोकेशन पर क्लिक करूंगा तो वो मुझे कहेगा जी आप अपने जो कंट्री है उसको सिलेक्ट करें। मैं यहां पर आऊंगा, आप जिस भी कंट्री से, यहां पर आने के बाद आप लिखेंगे, जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूं तो आप पी का बटन दबाएंगे या इसको नीचे से स्क्रॉल कर लेंगे। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान से हूं तो ये मैंने पाकिस्तान रखा। पाकिस्तान को रखने के बाद मैं इसको जस्ट सेव करूंगा। जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो आप देखेंगे जो आपका
मोनेटाइजेशन स्टेटस था वो ऑन हो चुका है। अब वो मोनेटाइजेशन स्टेटस में क्या कह रहा है जी, आपके चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर कितने हैं, 3 है, 1000 सब्सक्राइबर रिक्वायर्ड है, यानी कि इतने आपको और पूरे करने तब आपकी जाके इनकम शुरू होगी। और इसी तरीके से ये बात कर रहा है जी 4000 घंटे रिक्वायर्ड थे, अभी तक जीरो, एक भी पूरा 1 घंटा भी वॉच हमारा चैनल नहीं हुआ क्योंकि ये नया चैनल है। इस वाले चैनल को जरा देखें, इसमें फर्क है, और इस वाले चैनल को देखें, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जब भी आपने कोई नया चैनल बनाना है, नया चैनल बनाने के बाद मोनेटाइजेशन के लिए सबसे पहले आपने अपनी लोकेशन को अपडेट करना है, तो आपका मोनेटाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसका जो टारगेट है वो स्टार्ट होगा, मोनेटाइजेशन स्टार्ट बाद में होगी। जब ये टारगेट पूरा हो जाएगा, पूरा होने के बाद आपके चैनल के साथ आपका जो एडसेंस का अकाउंट है वो लिंक होगा और जो आपकी इनकम है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, अगर आपने यूट्यूब पर बिल्कुल सही तरीके से काम किया है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे ये दोनों न्यू चैनल हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, इनको काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि इन चैनलों का कुछ ना कुछ स्टेटस बढ़ सके, क्योंकि मैं बाकी भी चीज़ें आप लोगों को आस्ता आस्ता इन्हीं चैनल्स के ऊपर सिखाने वाला हूं। फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।